नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स का सवाल था जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि एक जिले में कुल कितने विधायक और सांसद होते हैं। तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि जिनका भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखिए, एक जिले में कुल कितने विधायक और सांसद होते हैं डिपेंड करता है कि उस जिले की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, उस जिले की पॉपुलेशन कितनी है तो उस जिले में जितना पॉपुलेशन रहता है उसके हिसाब से जो है विधायक और सांसद का चयन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप जिला उठा लीजिए, जैसे कि मैं अपने जिले की बात करूं गाजीपुर जिले का, तो जो गाजीपुर जिला है तो यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो है विधानसभा के क्षेत्र जो है वो बनाए गए हैं और साथ ही साथ संसदीय क्षेत्र भी बनाए गए हैं। लेकिन जो है अभी क्या है कि ये चीज़ें जो है परिसीमन जो होता है, विधानसभा का परिसीमन अलग होता है विधानसभा क्षेत्र का, ठीक उसी तरह से संसदीय क्षेत्र का परिसीमन अलग होता है। तो यह काफ़ी पहले परिसीमन हुआ था, तो उस समय जितना जो पॉपुलेशन था उसके हिसाब से ही, मतलब जितना वोटर था उसके हिसाब से जो है ये बनाया गया था। लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा वोटर बढ़ गए हैं, कई साल हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं। तो अब जो है हो सकता है कि नेक्स्ट जो परिसीमन है तो वहाँ पर जो है विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी देखिए सांसद की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। इसीलिए जो है लोकसभा का नया जो है पार्लियामेंट बना है नई दिल्ली में, वो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, वहाँ पर जो है सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो यह जो है डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में कुल कितने वोटर हैं, आपके ज़िले में कुल कितनी पॉपुलेशन है। तो देखिए एक ज़िले में कुल कितने विधायक और सांसद होते हैं, तो हमारे गाजीपुर जिले में जो है अभी 7 विधानसभा के क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पे 7 विधायक हैं और 1 सांसद है, यानी कि 1 संसदीय क्षेत्र है। तो देखिए संसदीय क्षेत्र थोड़ा अलग हो जाता है और जो विधानसभा का क्षेत्र है वो थोड़ा अलग हो जाता है। विधानसभा का क्षेत्र छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि विधानसभा का क्षेत्र का मतलब कि उससे विधायक चुन के जाएंगे और विधायक से जो है मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन जो सांसद होता है ये राष्ट्रीय स्तर का जो है ये लीडर होता है, राष्ट्रीय स्तर का जो है यह हमारा जनप्रतिनिधि होता है, तो इसका पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यह नई दिल्ली में बैठता है, यानी कि नई दिल्ली का जो लोकसभा है वहाँ पर यह बैठता है। अब देखिए जो सांसद होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा का सांसद और एक होता है राज्यसभा का सांसद। तो जो राज्यसभा का सांसद होता है उसको जो है वोटर नहीं चुनता है, वह जो है उनका चुनाव करने का जो तरीका है वो अलग है, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, उसमें वोटर का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन जो आपका सांसद MP जो होता है जो लोकसभा वाला, तो उसको जो है हम लोग यानी कि हम जो वोटर हैं वो अपने वोट द्वारा उसको जिताते हैं, उसको जो है चयन करते हैं उसका, तो उसका जो है पावर ज़्यादा होता है, उसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा लोग जानते भी हैं। लेकिन राज्यसभा का जो सांसद होता है उसको कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। उसी तरह से विधायक भी होते हैं 2 तरह के, एक होता है MLA और एक होता है MLC। MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLC का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक होगा विधानसभा का सदस्य और एक होगा विधान परिषद का सदस्य। मतलब जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश में अभी द्विसदनीय व्यवस्था है, तो वहाँ पर विधायक भी चुने जाते हैं और वहाँ पर जो है वहाँ पर MLA भी चुने जाएंगे, यानी विधानसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य चुने जाते हैं। तो जो विधायक चुने जाते हैं जिनको MLA कहते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, उनका चयन हम लोग करते हैं, यानी कि डायरेक्टली जिस तरह से हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं, जिस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं, उसी तरह से हम लोग जो है इनका भी चुनाव करेंगे, यानी कि जो विधानसभा में जो हमारे MLA बैठेंगे। और जबकि ब्लॉक प्रमुख होता है, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका जो है इनडायरेक्टली चुनाव होता है, ठीक उसी तरह से MLC का भी इनडायरेक्टली चुनाव होता है। इनडायरेक्टली चुनाव प्रधानमंत्री का भी होता है, इनडायरेक्टली चुनाव जो है हमारे चीफ मिनिस्टर का भी होता है। तो एक जिले में कोई ये जो है निर्धारित नहीं कि कितने विधायक और सांसद होंगे, जितना वहाँ पर पॉपुलेशन होगा, यानी कि जितने वहाँ पर वोटर होंगे उसके हिसाब से जो है वहाँ पे विधानसभा के क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि हमारी ये जानकारी पसंद आई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।